हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आरबीआई ग्रेड बी 2027 की डिस्कशन करने के लिए आज आई हूँ। आज हम बात करेंगे व्हाट कैन बी दी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कब नोटिफिकेशन देखने को हमें मिल सकता है, डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितने भी डाउट्स आपके हैं वो आज मैं क्लियर कर देने वाली हूँ, एंड ऑफ कोर्स द एग्जामिनेशन पैटर्न। सो द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन दे मस्ट नो ये कोई आसान पेपर नहीं है। यू आर एस्पायरिंग टू बी एन ऑफिसर इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री का, बैंकिंग इंडस्ट्री का सुपरवाइजर है। तो आपको अपनी तैयारी बहुत टॉप नॉच रखनी पड़ेगी, और टॉप नॉच तैयारी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही सोर्सेज, रेगुलर पढ़ाई। अगर इन दोनों में से कुछ भी मिस हो जाता है तो प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसको सॉर्ट कर लेना बाद में। पहले वीडियो देख लो आज का, अपनी डिटेल सारी क्लियर कर लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बट येस, ऑफ कोर्स बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, जिन्होंने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है जरूर कीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ मिलेगा जो पेपर में काम आने वाला है। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन, एब्सोल्युटली फ्री है, बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पेड कोर्सेज भी आप वहीं से एक्सेस कर सकते हैं। ऐप के थ्रू लेने से डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है। ऑल्दो वेबसाइट से भी आप कोर्स ले सकते हैं, पर ऐप में कुछ एक्स्ट्रा कॉइन्स आपको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो कब आ सकता है एग्जामिनेशन, ये बात कर लेते हैं डेटा के बेसिस पे। तो अगर हम पिछले 4 सालों का नोटिफिकेशन साइकिल देखें, 2023 में नोटिफिकेशन आया मई के मंथ में, और फेज 1 एग्जाम हुआ जुलाई में। तो आप ये मान के चलिए कि 45 टू 50 डेज का टाइम रहता है मैक्सिमम नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच में, ठीक है। तो मई में आया, फिर 2024 में जुलाई में आया, 2025 में सितंबर में नोटिफिकेशन आया, 2026 में अप्रैल में नोटिफिकेशन आया। तो वी कैन सी दैट द नोटिफिकेशन हैज कम अर्लियर इन द ईयर 2026। हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे जल्दी आने का, क्योंकि पिछला साइकिल खत्म हो गया था टाइमली। और अप्रैल में नोटिफिकेशन आने के बाद पेपर जून में हो गया था, 13 जून को फेज 1 था इनका, और जुलाई एंड में फेज 2 हो गया, हो रहा अभी होने वाला है। सो बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका अभी जुलाई में फेज 2 हो रहा है, तो ये इंटरव्यूज और कंप्लीट साइकिल दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी आपकी पूरी। रिजल्ट आ जाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली इस समय तक आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी, दिसंबर जनवरी तक। दैट इज व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो 2027 का नोटिफिकेशन है वो आपका फर्स्ट क्वार्टर में डेफिनेटली आ जाना चाहिए। जैन फेब मार्च कभी भी आ सकता है, डिपेंडिंग। अगर आरबीआई ग्रेड ए आ जाता है दिसंबर जैन में तो वो आगे चला जाएगा, नहीं तो आरबीआई ग्रेड बी के बहुत अच्छे चांसेस हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 में आने के, which tells you that if you start your preparation by July August of the year 2026, or if you have already started, आप बहुत अच्छे टाइम पे हो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का लेवल मैंने शुरू में ही बताया था बहुत अच्छा है, तो थोड़ी बहुत तैयारी से नहीं चलेगा, यू हैव टू बी ऑल इन द प्रिपरेशन। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे, जो बहुत कंसर्न रहता है। तो एलिजिबिलिटी में एज है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है ना। एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए, जीरो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ना। एज मिनिमम इज 21 ईयर्स, इससे कम के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम इज 30, बट दिस इज फॉर द अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स 30। जो SC ST कैंडिडेट्स हैं 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो ऐसे रिलैक्सेशन मिला हुआ है। पीडब्ल्यूडी है तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, सो दैट इज एप्लीकेबल, ओके। सेकेंड इज द क्वालिफिकेशन। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट। अनलाइक सेबी, जहाँ पे यूजुअली ग्रेजुएशन लाइक इन लॉ, इंजीनियरिंग या सीए मांगा होता है, यहाँ पे कहा गया है कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, लेकिन एक शर्त है, 60% मार्क्स आपके आने चाहिए इफ यू आर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, 55% फॉर SC ST PWD। तो 60% होने जरूरी है, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी ना। इफ यू से कि आपके पास बैचलर भी है और मास्टर्स डिग्री भी है, देन तो बैचलर और मास्टर्स में से आपकी हायर डिग्री में जो नंबर है वो कंसिडर किए जाते हैं एग्जाम की एलिजिबिलिटी के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी इन्होंने यहाँ बोला है कि दोज हु हैव पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, उनके नंबर बनने चाहिए मिनिमम 55 मार्क्स। तो समझे आप, अगर आपकी ग्रेजुएशन में 16 नहीं बनते लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 प्लस बनते हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो यूजुअली कम होता है, अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% ही थे, लेट्स से 55 से कम है, लेकिन ग्रेजुएशन में 60 से ज्यादा है या 60 है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो हायर नंबर कैलकुलेट किए जाएंगे अगर दोनों डिग्री है। सिर्फ ग्रेजुएशन है तब भी चल जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।
पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जो आपके SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है, आप सिर्फ पास होने चाहिए। वो कह रहे हैं आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, तो एज हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, एंड देर इज नो क्राइटेरिया फॉर द एक्सपीरियंस, जीरो एक्सपीरियंस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द CGPA कन्वर्जन क्राइटेरिया, क्योंकि अब परसेंटेज नहीं CGPA आता है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई फॉर्मूला दे रही है जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी CGPA को परसेंटेज में, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ योर यूनिवर्सिटी डज नॉट प्रोवाइड इट, देन RBI सेज दैट वी विल कंसिडर 6.75 एज 60%। तो मतलब आप यहीं से अपना अंदाजा लगा लीजिए, 6.75 से कम है अगर आपके CGPA तो फिर एलिजिबल नहीं हो। इसीलिए जो कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं और RBI देने का सपना देखते हैं, उनसे मैं रेगुलरली एक चीज बोलती हूँ, अपने कॉलेज में जो पढ़ रहे हो उसमें अच्छे नंबर लेने की कोशिश करो। आप एकदम ग्रेजुएट पास आउट होके जाओगे जब पेपर देने के लिए, निकाल लिया फेज 1 फेज 2, ठीक है, इंटरव्यू भी तो होता है 75 मार्क्स का, वहां देखा जाएगा कि आप ऑफिसर बनने लायक हो या सिर्फ पेपर के रट्टे मार के आ रखे हो, तैयारी बढ़िया करके आ रखे हो और कुछ नहीं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपने किया। तो कॉलेज की पढ़ाई अच्छे से करो, जितना हो सके को करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, सो दैट इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ योर ओवरऑल पर्सनालिटी, विच इज वेरी क्रूशियल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर फ्रेशर्स। जो सिलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, पर आपको अपनी खुद क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी कि मैं बिल्कुल, देखिए आपके साथ वो compete करने वाले हैं जो शायद किसी और बैंक में नौकरी करते हैं, वो जो प्राइवेट नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, या 2-2 3-3 साल हो चुके हैं यही पेपर देते हुए, तो कहीं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं उनके इक्वल हूँ इन द टर्म्स ऑफ माय डेवलपमेंट। ठीक है, चलो थोड़ा मुद्दे से भटक गई, वापस आती हूँ। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मुझे बात करना इस पे पसंद नहीं है, क्योंकि इतने अटेम्प्ट्स लगते नहीं है, लगने चाहिए नहीं है यहाँ पे आपके। तो जनरल EWS कैंडिडेट्स को मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स दिए गए हैं, SC ST PWD कैंडिडेट्स को कोई अटेम्प्ट नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है अटेम्प्ट के लिए। मैं चाहती हूँ ये छोड़ दो, आप अटेम्प्ट के बारे में ज्यादा सोचो भी मत, ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसा पेपर नहीं है कि हमें DC बनना है और पूरी जिंदगी लगा देंगे। निकल सकता है ये पेपर 1 या 2 या तीसरे अटेम्प्ट में, तीसरा भी नहीं आना चाहिए, मैं तो कहती हूँ पहले नहीं तो दूसरे में क्रैक करो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। RBI ग्रेड बी के एग्जामिनेशन पैटर्न में 3 फेजेस हैं, हर रेगुलेटरी बॉडी में 3 फेजेस होते हैं। सेबी का पेपर हो, नाबार्ड का हो, या फिर IFSCA का हो। नाबार्ड का आने वाला है नोटिफिकेशन, प्रोबेबली शायद अब अगर ये वीडियो 2026 में देख रहे हैं जुलाई अगस्त में, तो मैं आपको बता देती हूँ नोटिफिकेशन आने ही वाला है तब। तो 3 फेजेस में पहला फेज है ऑब्जेक्टिव पेपर का, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस। ऑब्जेक्टिव आता है जी, 200 नंबर का पेपर है, क्वालिफाइंग इन नेचर, यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई द कट ऑफ, सेक्शनल भी और ओवरऑल भी। फिर जो बच्चे यहाँ सिलेक्ट होंगे, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड फॉर द फेज 2, डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। 3 पेपर होते हैं यहाँ पे आपके, जिसमें से डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो पूरा ही टाइपिंग का पेपर है। इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, फाइनेंस मैनेजमेंट 2 सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर का पेपर है। उसमें 50-50 मार्क्स डिवाइडेड है, 50 मार्क्स के MCQs, 50 का आंसर टाइपिंग। तो टाइपिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, नॉट पर से की स्पीड बहुत अच्छी हो, कंटेंट अच्छा लिखना आना चाहिए विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। एंड लास्ट इज फेज 3। तो यहां से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का रहता है, और जितनी भी पोस्ट आती हैं उसके इंटू 3 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मान लो 100 पोस्ट आती हैं, तो 300 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो यहां तक आ गए हो तो बहुत बड़ी बार, बहुत बड़ी अचीवमेंट ऑलरेडी आपके लिए हो चुकी है। ठीक है, फेज 1 में आता है जी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। GA 80 मार्क्स का, रीजनिंग 60 का, बाकी दोनों 30-30 के। एंड ऑफ कोर्स मार्क्स यहाँ पे एज पर दी क्वेश्चंस हैं, और सेक्शनल टाइमिंग भी दिया गया है, एंड हैंड सेक्शनल कट ऑफ। तो GA को 80 सवाल के लिए सिर्फ 25 मिनट देते हैं ये। रीजनिंग ले जाता है सबसे ज्यादा नंबर, विच इज 45। इंग्लिश और क्वांट के लिए 25 मिनट्स ईच मिलते हैं। तो टोटल 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट्स, 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स। ये आपको टारगेट करने हैं। सेक्शनल कट ऑफ निकालनी पड़ेगी आपको। सेक्शनल कट ऑफ 50% तक टच कर रही है आपकी, ओवरऑल तो 50 से भी ज्यादा जा रही है, जो हमने इस साल में देखा है 2026 के फेज 1 में। तो नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, कट ऑफ सेक्शनल भी है, सेक्शनल टाइमिंग के साथ में है, और मैंने आपको बता दिया कि दोनों कट ऑफ्स निकालनी पड़ेंगी, इंडिविजुअल भी और आपको फाइनल कट ऑफ भी। अच्छा, फेज 2 में 3 पेपर होते हैं, ESI, इंग्लिश, फाइनेंस मैनेजमेंट। ESI इज 50-50 डिवाइडेड, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव। इंग्लिश पूरा डिस्क्रिप्टिव है, ऐसे आता है
प्रेसी सॉल्व करना आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। फाइनेंस मैनेजमेंट अगेन 50-50 की डिवीजन यहाँ की गई है। तो एक ही दिन में ये 300 नंबर के आपको 3 पेपर देने हैं, 100 इंटू 3। इसमें अच्छी डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड यू हैव टू गेट, यहाँ पे अच्छी चीज है, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ लाइक इंडिविजुअल एफएम में इतने लेने हैं, ईएसआई में इतने लेने हैं, नहीं, ओवरऑल 300 के नंबर आते हैं, विच इज अ गुड थिंग कि आपके ओवरऑल मार्क्स कितने आए ये देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। इंटरव्यू से पहले एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस दे देते हैं आपको बहुत सारे। जैसे क्वेश्चंस होते हैं, हाउ विल यू टॉक टू योर बॉस, डू यू रन एवरी डे लेट इन ऑफिस, इफ योर सुपीरियर इज नॉट इन फेवर ऑफ यू देन व्हाट विल यू डू। इस तरह के सवाल जानने के लिए कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। उसमें कोई नंबर नहीं दिए गए, सिर्फ एक टेस्ट लिया जाता है जस्ट टू नो कि कोई अलग सी ऐसी पर्सनालिटी तो नहीं आ रही है जो सही नहीं हो आरबीआई के लिए। फिर इंटरव्यू 75 मार्क्स का है जी। तो जो फेज 2 के 300 नंबर थे पीछे और 75 इंटरव्यू के, 375 में से बनती है आपकी कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ बोलते हैं जी इसको, कि ये बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकती है। दिस इज द एंटायर पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। मैंने पूरा सब एक्सप्लेन कर दिया आपको एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न के बारे में। आई वुड लाइक टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन अ डिटेल्ड सिलेबस, जहां पे मैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स भी डिस्कस करना चाहूंगी कि ये सिलेबस है भाई और ये कट ऑफ रहा है, इस हिसाब से तैयारी करना। उसके लिए आपको कमेंट डाउन करना पड़ेगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है। अब इतना सब बताया तो जाते जाते एक बहुत क्रूशियल चीज बताना चाहती हूँ। What is going to be your salary after you are selected as RBI Grade B officer, especially 2026 में अभी currently? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस इन आवर कंट्री। ऐसा कहते हैं सरकारी बाबूज में सबसे ज्यादा सैलरी यही दे रहे हैं आपको। पावर नहीं है आपको आईएएस की तरह, पर पैसा बहुत मिल रहा है यहाँ पे। द ओवरऑल सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी जो साल भर की पड़ती है वो अप्रोक्सीमेटली 32 से 34 लाख पर एनम है। बहुत अच्छा पैकेज है ये। और बेसिक पे ही 78,000 है जो ड्यूली रिवाइज होती रहेगी विद टाइम। ग्रेड बी ऑफिसर बनते हो तो आपका जो ग्रेड अलाउंस है वो 15,000 है। जैसे जैसे प्रमोशंस मिलती हैं ग्रेड बदलता रहता है। महंगाई भत्ता इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कंपोनेंट, डियरनेस सैलरी, डियरनेस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस जिस शहर में आप हो उस अकॉर्डिंग मिलता है ये। तो ग्रॉस सैलरी आपकी 1,50,000 बनती है, ये आरबीआई ने खुद बोला है अपनी नोटिफिकेशन में। अब इस ग्रॉस सैलरी में कुछ अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं, कुछ मंथली होती हैं और डिडक्शंस भी आती हैं, जैसे एनपीएस डिडक्शन है, टैक्स डिडक्शन है, प्लस एनुअल अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं। तो नेट सैलरी आपके हाथ में पड़ती है करीब करीब 1,40,000 रुपए, क्योंकि सैलरी में आपको एचआरए मिल रहा है, ठीक है ना, सॉरी एचआरए इन्होंने, अगर आप क्योंकि घर ये देते हैं आपको तो एचआरए डिडक्ट कर लिया वहां से, एनपीएस काट लिया, टैक्स काट लिया, लेकिन अलाउंस ऐड कर दिए मंथली। मैंने एनुअल भी ऐड करके लमसम बता दिया आपको। तो 1,40 के करीब करीब आपको पैसे मिलते हैं। पैकेज बहुत बढ़िया है जी। देर आर good reasons for you to target the upcoming year examination, especially if you are in sitting in the second half। अभी शुरू ही हुआ है आपका 2026 का। टारगेट 2027 बैच इज ऑलरेडी लाइव। You just need to go to our website or mobile application, enroll yourself in this batch using the coupon code Y754। ठीक है दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अगर आप लोग चाहते हो मैं कट ऑफ और सिलेबस पे एक वीडियो लेकर आऊं, प्लीज कमेंट डाउन। दिस इज योर मेंटोर, योर दोस्त रितिका, साइनिंग ऑफ एज ऑफ नाउ। लेकिन मैं आपको रेगुलरली मिलूंगी चैनल पे, सब्सक्राइब कर लोगे एंड कोर्स में तो डेफिनेटली एवरीडे मिलने वाली हूँ। थैंक यू दोस्तों।